तो आइए हम लोग से प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी विकल्प सही बताइए और उसमें बताइए कि यह कैसे आपने लाया। तो पहला प्रश्न इसका कहता है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यह किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1 है, 9 है, 8 है और 0 है। तो इसको हम लोग सरल करेंगे। इस दोनों में देखिएगा तो 9 दोनों में दिख रहा है, तो 9 को कॉमन यदि कर लिया जाए तो इसमें बचेगा क्या, तो सेक स्क्वायर है। और क्या बचेगा, तो टेन स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए 9 को लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो 1। और इसके बीच में गुना का चिन्ह, तो 9 को 1 से गुना करेंगे 9, और यही 9 आंसर हो गया। ये 9 किस ऑप्शन में है, इसमें देखेंगे तो बी ऑप्शन में। इसका मतलब है कि बी इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। तो आइए हम लोग प्रश्न 4 का दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कहता है 1 प्लस 10 प्लस सेक इंटू में 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक किसके बराबर होगा। 4 विकल्प दिया हुआ है, 0, 1, 2 और -1 दिया हुआ। देखिए इस प्रश्न को सरल करने का एक तरीका है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को छोटा करने का प्रयास करेंगे, और दूसरा प्रयास क्या करेंगे, प्रश्न को जो है मतलब एक ही जाति एक ही कास्ट के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे एक कास्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टेन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, तो अलग अलग तरह के मान है। यानी टेन है तो यहाँ पे टेन नहीं है, या यहाँ पे सेक है तो यहाँ सेक नहीं है। यानी कह सकते हैं टेन अलग है, कॉट अलग है, सेक अलग है, कॉसेक अलग है। इसमें अगर सब में टेन आ जाए या सब में साइन आ जाए तो इसको कहते हैं सरलतम रूप। यानी सरलतम रूप में लाने के लिए हम लोग से पहले एक ही जाति में बदलने का प्रयास करेंगे। ऐसे इसमें तो इसे लिख क्या सकते हैं, देखिए 1 को 1 लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहिएगा यही क्यों लिखे और दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लिखे, तो हम लोग आगे समझेंगे इस बात को। जैसे सेक है तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है 1 है, प्लस है, कॉट को लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ क्या है कॉसेक है तो 1 बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप देखिए तो साइन कॉस के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या था, टेन था, एक सेक था, कॉट था, कॉसेक, 4 तरह के मान थे। इसमें देखिए तो यहाँ से यहाँ तक में केवल और केवल साइन और कॉस है। 4 से कितने हो गए, 2 हो गए। तो 4 से 2 हो गए तो ये एक सरलतम रूप में जा रहा। तो इसको अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं थे, एक कॉस, कॉस का एलसीएम कॉस होता है। यहाँ पे 1 से भाग देंगे कॉस, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉस, प्लस में कॉस से कॉस में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा, इधर यहाँ पे एलसीएम साइन आ रहा है, साइन लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, तो साइन प्लस में कॉस माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को गुना करना है। तो गुना भी कैसे करेंगे, तो गुना करने के लिए यहाँ पे कॉस का कॉस लिख दिए। इसमें क्या है, तो कॉस थीटा प्लस में जो साइन थीटा है इसको ए मान लीजिए, प्लस में 1 को मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी। अब फिर से ये गुना में क्या है, तो गुना में है इधर नीचे साइन है, और इसमें भी साइन, सॉरी इसमें जो है कॉस पहले है साइन बाद में है, तो आप इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, कॉस को पहले लिखते से और साइन को बाद में लिखते से। दोनों तो प्लस में ये है तो आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में 1 दे दे से। तो ये जो मान है इस मान को यहाँ से यहाँ तक को ए कहेंगे। ये क्या है, तो ए है। ये जब ए है तो ये भी क्या होगा ए। एक को बी मान लेते हैं तो यहाँ भी 1 है तो बी, तो ए प्लस बी, फिर इंटू में ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ कि आप क्या करिए, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बी का मान क्या है 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर। ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस गुना में साइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a कहिए इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी 2 साइन और कॉस।
और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। नीचे क्या है, तो नीचे है कॉस थीटा गुने में साइन थीटा है। आगे और क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, आप फॉर्मूला एक जानते होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो इस दोनों को हटाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, प्लस देने के बाद 2 देंगे, 2 के बाद साइन थीटा है, कॉस थीटा है और -1 है, नीचे क्या है, तो नीचे कॉस थीटा है और क्या है, साइन थीटा है। देखिए एक प्लस में है, एक माइनस में कट गया, क्या क्या है बचा, तो इसमें बचा है, क्या बचा, तो इसमें देखा जाए तो बच रहा है 2 बचा साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर, नीचे क्या है, तो कॉस थीटा है और क्या है, साइन थीटा है। जैसा कि आप देखिए 2 साइन कॉस, यहाँ पे कॉस साइन थी, यहाँ भी कॉस साइन हो गया। अब इसमें देखिएगा ये सब गुना में है, तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2। यही 2 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और यह ऑप्शन में देखेंगे तो यह 2 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखते हैं। 4 का तीसरा प्रश्न कहता है सेक प्लस 10 इंटू में 1 माइनस साइन। देखिए इसको सरलतम रूप में लाइए। सरलतम रूप का मतलब है कि इसे एक ही जाति में बदल करके इसको सरल करने का प्रयास करना। जैसे यहाँ साइन है तो सब में साइन ले आइए, या है सेक 10 और साइन है तो कोशिश करिए कि कम से कम मतलब कि भागों में ये डिवाइड रहे। जैसे अभी सेक 10 और साइन 3 पार्टों में अलग अलग मान है, या तो सब में साइन या साइन कॉस दो को मिलाइए या केवल साइन मिलाइए, इस तरह का प्रयास करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें सेक को लिख सकते हैं 1/cos और 10 को आप लिख सकते हैं साइन बट्टे कॉस, यानी साइन A/cos A। यहाँ पे क्या है, तो 1 माइनस साइन ए है। अब देखिएगा तो इसमें सेक 10 साइन था, 3 तरह के मान थे। इस 3 मान में अब क्या हो गया, साइन कॉस केवल दिख रहा है इसमें, मतलब 2 हो गए, तो सरल तो हुआ। अब इसको और क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कॉस कॉस का एलसीएम जानते ही हैं, कॉस होगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन ही रहेगा, 1 प्लस साइन। इधर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन। अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर का मतलब ही होता है एक, ए का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, बी किसका मान है, साइन का मान है, तो साइन का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर। नीचे कॉस है तो कॉस लिख दीजिए। और क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे कॉस है तो कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे क्या है, कॉस ए। आगे और क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस ए, स्क्वायर था 2 बार लिख सकते हैं, और नीचे एक कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा क्या, एगो कॉस ए बच रहा। और यही कॉस ए ही सरलतम रूप है, इससे सरल नहीं हो सकता, इसलिए यही आंसर हो गया। तो कॉस ए कौन से ऑप्शन में है, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन में इस तरह से ये डी इसका सही आंसर हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कौन से ऑप्शन के बराबर है। तो इसको सरलतम रूप में लाना है। सरलतम रूप के लिए हम लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो यह भी एक फॉर्मूला है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos। साइन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। यहाँ पे इसको गुना में चेंज करिए तो 1/cos स्क्वायर ए और गुना में साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं, गुना जब करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर साइन बट्टे कॉस, देखिए साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10,
तो 10 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये ऑप्शन में अगर देखते हैं तो यह जो ऑप्शन क्या है, डी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया।